हेलो दोस्तों, मैं दीपू कुमार आज आप लोग के बीच एक और नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के बारे में, जो 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार देखा जाए, अगर एग्जाम के अनुसार देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है। अगर देखी जाए तो इससे एग्जाम में कन्फर्म है कि 2 क्वेश्चन रहती है और वो भी 5-5 नंबर की। तो अब ध्यान देने वाली बात होगी क्या कि इसको समझा जाए कैसे, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखनी होगी, अर्थात 2 बातों की ध्यान रखनी होगी, अर्थात 2 कोणों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति नीचे से एक ऊपर वस्तु को देखता है और कोई व्यक्ति ऊपर से भी कोई वस्तु को नीचे देख सकता है। तो ये दोनों कंडीशन में कैसा कैसा कोण बनता है उसको ध्यान में रखनी होगी, ताकि क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया रहे उसको हम आसानी से पढ़कर समझ सके। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो आसानी से पढ़कर उसे हम क्या कर सके, समझ सके। तो ध्यान देने वाली बात होगी इसमें क्या कि जब कोई व्यक्ति है वो नीचे से मीनार, जैसे ये मीनार है हमारा, मीनार कहने का मतलब कोई खंभा हो सकता है, मीनार हो सकता है, पेड़ हो सकता है, पहाड़ हो सकता है या वायुयान हो सकता है। तो कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर ही देखती है। तो वही मान के चले कि हमारा मीनार है, मीनार के सबसे ऊपरी भाग को हम शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। और निचले भाग को हम पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पाद। या कोई खंभा है, खंभा के ऊपरी भाग को शिखर करते हैं, निचले भाग को पाद करते हैं। और जब कोई व्यक्ति धरती से मीनार की सबसे ऊंची शिखर को देखता है तो उसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। फिर से, यानी कि कोई व्यक्ति जब नीचे से ऊपर देखती है तो उसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाती है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति वायुयान से जा रहा है, हेलीकॉप्टर से जा रहा है, या कहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई मीनार के ऊपर चढ़ा हुआ है और ऊपर से कोई वस्तु को नीचे धरती पर देख रहा है, तो उस कंडीशन में कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से धरती पर किसी वस्तु को देखता है तो उसके दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। फिर से, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसकी दृष्टि रेखा, जैसे एक वायुयान है, एक ऊपर से धरती पर के कोई वस्तु बिंदु पर वो देख रहा है, तो इसकी जो दृष्टि रेखा है और ये हमारा क्षैतिज रेखा है, इसके बीच जो भी कोण बना उसको हम कहते हैं अवनमन कोण कहते हैं। शायद समझ में आ गया हो। लेकिन हाँ, ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को बनाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि प्रश्न को 1 से अधिक बार पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके उस प्रश्न के अनुसार एक हम आकृति को डिराइव करेंगे। क्या बनाएंगे? एक आकृति बनाएंगे। और आकृति बना करके त्रिकोणमितीय अनुपात के जो परिभाषा था हमारा साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि ये सब जो फॉर्मूला था, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर देंगे, एक समीकरण तैयार करेंगे और उस समीकरण को हल करके हम उसकी जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमारे पास यही एक क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और ये ऐसा ही क्वेश्चन को अच्छी तरह सबसे पहले पढ़ी जाती है और पढ़ करके इससे संबंधित जो फिगर होता है उसको सबसे पहले बनाते हैं। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, अब क्षैतिज तल क्या होती है? क्षैतिज हम धरती को कहते हैं। जैसे एक वायुयान है, एक क्षैतिज तल हमारा है,
क्या है, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री की कोण बनाते हुए। तो क्षैतिज तल के साथ यही कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ती है। तो वायुयान तो उड़ती है इसी तरह से ना, जैसे ये क्षैतिज है तो वायुयान इसी तरह से उड़ान भरती है कुछ कोण के साथ। बात समझ में आ रही है? तो कितना डिग्री के कोण के साथ उड़ रही है, 30 डिग्री कोण के साथ उड़ रही है। और जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर का था। अब जैसे वायुयान है तो इसी डायरेक्शन में दूरी भी तय करेगा, इसी डायरेक्शन में दूरी तय करेगा ना। तो मान के चलिए कि ये हमारा 184 मीटर की दूरी तय कर लिया। तो कह रहा है क्या कि जब मीनार 184 मीटर की दूरी तय किया, उस समय से यानी कि उस बिंदु से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी होगी। फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि एक वायु क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। ये जमीन है और जमीन से उड़ा और 184 मीटर तक गया, यानी कि वायुयान जब 184 मीटर के बिंदु तक पहुंचा तो वहां से कह रहा है क्या कि वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे कि जिस बिंदु तक गया वहां से हम एक क्षैतिज पर लंब डालेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, जैसे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। और समकोण त्रिभुज में ए हमारा एंगल है, इसके एंगल के सामने वाली भुजा ये हमारा क्या होता है, लंब होता है। और लंब को पी से, अर्थात ए भी हम कह सकते हैं कि मान के चलो कि जब वायुयान यहां पहुंचा, यहां से यहां तक 184 मीटर तक इस बिंदु तक पहुंचा, तो इसी बिंदु से हमारा इसकी ऊंचाई ए निकालनी है। क्या निकालनी है, इसको निकालनी है, ये बीसी को निकालना है। तो यहां से मान लेंगे, माना कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई बराबर x मीटर। हम कितना मान लिए, x मीटर मान लिए। ओके, तो अब ध्यान देने वाली बात होगी क्या कि ऊंचाई हमको निकालना है, कर्ण दिया हुआ है। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान में लाया जाए जिसमें ऊंचाई और कर्ण हो, यानी कि ऊंचाई यानी कि लंब और कर्ण हो। तो लंब और कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, उस त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है साइन थीटा और कोसेक थीटा। यही दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है जिसमें लंब और कर्ण की चर्चा होती है, तो हम उसी त्रिकोणमितीय अनुपात से यहां चलेंगे। इसीलिए साइन 30, क्या साइन 30 क्या कि थीटा का जगह तक 30 डिग्री है, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे बीसी बटे एसी, यानी कि बीसी हमारा हमने x माना है और एसी हमारा 184 दिया हुआ है। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर x बटे 184। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x बराबर 184 बटे कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा तो कितना 92 सॉरी 2 से भागा दे दिया 184 में, 2 9 18 और 2 2 4 कितना आया 92 मीटर। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 92 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वायुयान धरती से जमीन से वायुयान की जो ऊंचाई होगी कितना होगी 92 मीटर, यानी कि जब 184 मीटर की वो दूरी तय किया तो जमीन से 92 मीटर की ऊंचाई पर वो क्या हो गया, उड़ते हुए चला गया। बात समझ में आई? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने 2 क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। तब पतंग की डोरी कितना मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा में हो तो जो पतंग हम उड़ाते हैं तो पतंग की डोरी कैसी होती है, इस तरह से, इस डायरेक्शन में, यानी कि धरती के समांतर तो नहीं होती है, जब होती है तो इस डायरेक्शन में होती है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा पतंग की डोरी है। क्या है, पतंग की डोरी है।
और ये धरती पर से कोई व्यक्ति इसको उड़ा रहा है, धरती के किसी एक बिंदु से इसको क्या कर रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है। और ये क्या है, पतंग की डोरी है, और यहां पर क्या है, पतंग है ना। और क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी है। कितना मीटर लंबी है, 100 मीटर। और क्या करें, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ, भूतल यानी कि भूतल, भू से भूमि और तल से सतह, यानी कि भूतल के साथ कितना डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर, यानी कि थीटा कोण पर इस प्रकार, थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15। तो क्या दिया हुआ है, दिया है कि साइन थीटा बराबर 8/15। तो कह रहा है कि भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात है। तो भूतल तो हमारा यही है और पतंग यहाँ है, और इसकी ऊंचाई निकालना है तो यहां से एक लंब डालना पड़ेगा। तो हमारा क्या, एक समकोण त्रिभुज दिखने लगा ना। तो समकोण त्रिभुज दिखने लगा तो यही ना पतंग की ऊंचाई है। तो मान लेते हैं पतंग की ऊंचाई h, माना कि भूतल से पतंग की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लिया गया, या h इकाई, 100 मीटर तो h मीटर, कितना मान लिए, h मीटर। अब हमसे क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 8/15 भी दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना है इसमें कि इसको एक बार फिगर को देखना है कि क्या क्या चीज हमको दिया हुआ है। तो देख रहे हैं क्या कि एक लंब है, अरे ये थीटा के, थीटा के सामने यही ना लंब होता था जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात बतलाए थे वहां पे, तो लंब है। और एक क्या है, इस 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण है, कर्ण और लंब दिया हुआ है। अब कर्ण और लंब की आवश्यकता कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में होती है, साइन में और कॉसेक में। तो यही दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात से चल देंगे। तो कोई एक, जैसे हम यहां से चलेंगे, इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हम यहां से लिख सकते हैं h/100, नहीं लिख सकते हैं, अरे लंब हमारा h हो गया और कर्ण हमारा 100 हो गया, तो h/100। अब क्या करें, साइन थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ, साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 8/15 बराबर h/100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब 15h बराबर 8×100, इसलिए h बराबर 8×100/15, 3×5=15, b×100, b/8 आगे हमारा h बराबर कितना, 160/3। इसको हम क्या भाग देते हैं 3 से 160 में, 3×5=15, 1, 3 तरीके 9, लगभग 3 आते जाएगा। तो हमारा एज कितना आ गया, यानी कि हमने निकाल लिया कि जो भूतल से पतंग की ऊंचाई होगी कितना होगा, 3.33 मीटर। उसी तरह से इधर भी एक क्वेश्चन है, क्या एक क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। अब जैसे एक मीनार बनाते हैं, जैसे मान लिया जाए, हाँ अब एक बात और, अब मीनार कह रहा है तो हम डायरेक्ट हम मीनार नहीं बनाने लगेंगे। हाँ मीनार से संबंधित कोई एक लाइन, मीनार जैसी होती है एकदम क्षैतिज पर सीधा खड़ी होगी, तो हम एज्यूम कर लेते क्या है, एक मीनार है। और मीनार है जो मीनार का क्या होता है, शिखर होता है, और नीचे क्या होता है, पाद होता है। अभी भी थोड़ा देर पहले बताया कि मीनार के ऊपरी भाग को शिखर कहते हैं और निचले भाग को क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। तो कह रहा है क्या कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, तब पाद यही है, पाद से 15 मीटर की दूरी इधर की ओर आते हैं। तो मान के चलो कि यही हमारा 15 मीटर दूरी है यहां तक। तब 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री बना रही है।
यानी कि मीनार का शिखर यही है ना, तो यहां से इस बिंदु पर, मीनार के शिखर से इस बिंदु पर कितना डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है? 60 डिग्री को का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसको मीनार की ऊंचाई, अगर इसको ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, तो मीनार की ऊंचाई हमारा BC हो जाएगा। यही ना मीनार की ऊंचाई होगा। तो यहां से मान लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितना मान लिए? h मीटर मान लिया। ठीक, तो अब ध्यान देने वाली बात होगी, जो हमारा आकृति है, इस आकृति में एक बात गौर कीजिएगा, क्या है? ये अगर थीटा था तो इसके सामने भुजा लंब होती थी, तो लंब निकालना है। और क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में होता था? तो वो होता था tan और cot में। तो हम यहां से लिखेंगे, इसीलिए tan, थीटा के जगह पर कितना लिखना है? 60। तो tan 60 बराबर हम लिख सकते हैं क्या? BC बटे AB। यानी कि tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा, BC का मान h दिया हुआ है, AB का मान 15 दिया हुआ है। तो tan 60 का मान होता है कितना? √3 h बटे 15। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो h बराबर 15√3। यही हमारा क्या हो गया? यानी कि मीनार की ऊंचाई कितने हो जाएगा? 15√3 मीटर हो जाएगी। बात समझ में आई? अगर ये वीडियो समझ में आ रही होगी तो प्लीज इसे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, ताकि इस तरह के वीडियो हम और बनाते रहें, और अपने फ्रेंड के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उसकी भी कमी दूर हो जाए। और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन और है। कह रहे हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है। जैसे आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है तो एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, तो हम मान लेते हैं कि एक पेड़ है। पेड़ तो जमीन पर क्षैतिज, जमीन पर ऊर्ध्वाधर ही खड़ी होती है। तो मान लिया जाए कि एक पेड़ है हमारा, क्या है? पेड़ है। और कह रहा है क्या इसमें कि एक आदमी है जो धरती पर खड़ा है और पेड़ से कितना दूरी पर? 36 मीटर की दूरी पर खड़ी है। तो मान लेते हैं कि हमारा पेड़ की इस बिंदु तक 36 मीटर की दूरी है, और एक व्यक्ति खड़ा है। जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। बात समझ में आई? हाइट कितनी? 1.5 मीटर। अब खुद ही बतला सकते हैं कि जैसे कोई आदमी देखता है किसी वस्तु को, तो अपनी आंख से ही देखता है, तो उसकी जो दृष्टि रेखा निकलेगी वो कहां से निकलेगी? आंख से ही निकलेगी। तो ये जो व्यक्ति था, ये पेड़ की चोटी को देख रहा है, तो यहां से तो थोड़ी ना देखेगा। जब भी देखेगा तो यहीं से देखेगा। तो जब यहां से देखेगा तो इसकी दृष्टि रेखा ऐसी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी। और क्षैतिज तो इसका यही होगा, क्षैतिज। हमारा एक समकोण त्रिभुज बनते हुए दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज बनते हुए दिख रहा है। और एक कह रहा है क्या? चोटी को देखते हुए चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री बनता है। जब ये चोटी को देख रहा है तो दृष्टि रेखा में क्षैतिज हो गई थी, इसके आंख पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। कितना? 60 डिग्री बन रहा है।
और कह क्या है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तब पेड़ जो हमारा है, ये तो पेड़ तो यहां से लेकर के, अगर पेड़ की बात करें तब पेड़ तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल है। पेड़ तो जमीन पर ही होता है ना, तो जमीन से यहां तक टोटल पेड़ है। जो आदमी की दूरी 36 मीटर, पेड़ से आदमी की दूरी कितना 36 मीटर है। तो अब ध्यान देने वाली बात होगी कि इतना, जैसे हम इस त्रिभुज से लेकर चलेंगे और ऊंचाई निकालेंगे तो ये इतना ही दूरी ना हम निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज से इतना दूरी को ही हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर इसको ए मान ले, बी मान ले, सी, डी और इसको ई माने, तो हम इस त्रिभुज का अगर यूज करते हैं, हम इस ऊंचाई निकालेंगे तो हम सी डी निकाल सकते हैं। हमारा पेड़ की ऊंचाई तो बी डी है, पेड़ की ऊंचाई जो क्या है हमारा बी से डी तक है। लेकिन अगर हम इस त्रिभुज का यूज करके हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यही ना होगा, सी डी निकलेगा। तो हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना, यहां से लिखेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बीडी, बीडी ना कुल पेड़ की ऊंचाई होगी, जिसमें सीडी को हम कुछ मान लेते हैं। सीडी को पुनः माना, सीडी बराबर x मीटर। तो बीडी को हम क्या लिख सकते हैं, बीडी को लिख सकते हैं बीसी जोड़ सीडी, नहीं लिख सकते हैं, यहां से यहां है तो दो भागों में टूटा हुआ है। हाँ, ये आदमी की ये ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये आदमी की, तो 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तब यहां पे ध्यान दो, बीडी बराबर हो जाएगा बीसी, बीसी कितना है 1.5 मीटर प्लस सीडी, सीडी कितना है, सीडी को हमने अभी अभी क्या माना है x। तो ये हो जाएगा हमारे पेड़ की कुल ऊंचाई। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे, कैसे, इस x का मान निकालेंगे कैसे, इस त्रिभुज से चल करके। तो आइए चलिए त्रिभुज। तो सवाल उठता है कि ई यानी कि सीई जो होगी वो कितना होगी 36 है, तो ए भी कितना हो जाएगा 36 मीटर, के बीच 36 के साथ समांतर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा, तो 36 मीटर हो गया। तो त्रिभुज ECD में थीटा कितना है 60 डिग्री है, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो आप ध्यान देने की बात होगी क्या, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार के बीच रिलेशन हमको tan में ही मिलता है। तो tan से चलेंगे, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा CD बटे C। अब tan 60 के मान होता है √3 और CD का मान, CD को हमने मान लिया है x और EC कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं x बराबर 36√3 यानी कि x का मान हमने निकाल लिया, CD का मान हमने निकाल लिया कितना x 36√3। तो हमको तो इस CD की, तो CD की लंबाई नहीं है, हमारा पेड़ की ऊंचाई है, यानी कि जो CD है यही तो पेड़ की ऊंचाई नहीं ना है, हमको तो पेड़ की ऊंचाई B से लेकर D तक है, तो हम BD निकालेंगे। इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या था BD था, ये ना BD था। अब BD को हमने क्या लिखा है 1.5 जोड़ x, यानी कि 1.5 जोड़ x के जगह हम लिख सकते हैं 36√3। यही हमारा क्या हो जाएगा x। इसी को और सॉल्व कर सकते हैं, तोड़ करके इसको पॉइंट में करके आगे बढ़ सकते हैं, पॉइंट में करके आपस में दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, सो क्या हो जाएगा बात समझ में आई। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे मान के चलो कि एक पेड़ है, यही मान के चलो कि एक पेड़ है और एक जमीन को छू रहा है। जैसे ये जमीन पर खड़ी है,
अब हवा के झोंके से, अब हवा की झोंके से मान के चलिए कि एक टूट गया और टूट करके जमीन पर इसी तरह से मुड़ेगा, यानी कि ये जो ऊपरी भाग है जमीन को इसी तरह से छुएगा। तो वही कह रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर जमीन को इतना मीटर की दूरी पर छूता है और 60 डिग्री का कोण भी बनाता है। तो कह रहे पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये तो टूट करके नीचे छू दिया, तब पेड़ की पहली ऊंचाई जो होगी ए वाला और ए वाला दोनों जुड़ेंगे तब जा करके होगी। अर्थात कहने का मैं इसको फिगर से समझा जाए तो हमारा हो जाएगा क्या कि जैसे मान के चलिए कि हमारा पेड़ है, क्या है, पेड़ है, और हवा जब चली तो पेड़ का भाग यहां से क्या हो गया, यहां से टूट गया, ये वाला भाग टूट करके नीचे आ गया और पेड़ जहां से खड़ी थी वहां से जो पेड़ खड़ी थी वहां से कितना मीटर की दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पर आकर जमीन को छुआ। ये धरती पर एक पेड़ होती है, जमीन पर यहां से यहां तक की दूरी 2√3 है और जो पेड़ की ऊपरी सिरा यहां आकर के क्या हुआ, छुआ अर्थात टच किया। तब हमारा क्या हो गया, अगर इसको हम ए बी सी, और यही नहीं, फिर से हवा के एक झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर इतना 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण पर जमीन को छूता है। ये पेड़ टूटा और टूट करके यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पर पेड़ की पाद से इतना मीटर की दूरी पर क्या हो गया, आकर जमीन को छुआ है। तब कह रहा है कि पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। तब पेड़ की पहली ऊंचाई निकालने के लिए बीसी की ऊंचाई निकालना होगा और सीए का ऊंचाई निकालना होगा, यानी कि यही ना हमारा पेड़, ये इतना दूर पेड़ है और ये टूटल का भगवा, यही ना टूटल का भगवा आकर के यहाँ सटा है। तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई दोनों निकाल कर अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करके। तो मान लेते हैं, माना कि यहां से लेकर पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, BC जोड़ CA, BC जोड़ CA हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं इसको BC बराबर हम मान लेते हैं, माना कि BC बराबर X और CA बराबर Y, मान लिया X, इसको मान लिया, इसको Y। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो आधार और लंब के बीच किसका रिलेशन होता है, tan का। तो tan 60 से चलेंगे, इसलिए tan 60 बराबर हम लिख सकते हैं x बटे 2√3, और tan 60 का मान होता है √3, x बटे 2√3, x बराबर हो जाएगा 2√3 गुने √3, गुना हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 2 गुने 3, यानी कि x बराबर आ जाएगा 6 मीटर। x का मान कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। तो हमसे y का भी मान निकालना होगा ना। तो आधार और कर्म के बीच किसका संबंध होता है, आधार और कर्म के बीच किसका संबंध होता है, cos का। पुनः cos 60 बराबर हम लिख सकते हैं AB बटे AB यानी कि 2√3 बटे AC यानी कि y, और cos 60 के मान होता है 1/2 बराबर 2√3 बटे y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2 गुने 2√3, यानी कि यहां से हमारा y बराबर आ गया 2 दूनी 4 √3। y का भी मान निकाल लिया, इसलिए पेड़ की कुल लंबाई बराबर क्या हमने माना था, BC जोड़ CA, यही ना। अब BC को x माना गया था और CA को y। अब यहां ध्यान देने वाली बात होगी
यहां ध्यान देने वाली बात होगी क्या कि x का मान कितना आया है 6 मीटर और हमारा y का मान कितना आया है 4√3 मीटर। ये दोनों में क्या शामिल है 2 शामिल है, तो 2 को हम कॉमन करते हैं तो 3 + 2√3 इतना मीटर। बात समझ में आई। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आई होप ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक कर दे ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे और उस पार्ट में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे थोड़ा सा हाई लेवल का जो क्वेश्चन होती है उसको सॉल्व करके दिखाएंगे।